चले जाते हैं। जी बिल्कुल, उस विजुअल को देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विजुअल है ये। इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार का जो एक तरीके से और उनके जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेकर आ रहे हैं वो किस तरीके से नीतीश कुमार का अभिवादन कर रहे हैं और किस तरीके से वो प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। तो हाँ, तो ये अब देखेंगे एक एक करके। और जी हाँ, अब देखिएगा, अब देखिएगा नीतीश कुमार देख रहे हैं और देखिए ये मंत्री जी आए, नीतीश कुमार देखते रह गए, मोदी जी से हाथ मिलाया और ये देखिए नमस्ते करते हुए और बिना नीतीश जी से कुशल क्षेम पूछे हुए, बिना उनका सलाम लिए हुए और चले गए। मतलब वो उनकी तरफ लगातार देख रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिलने के बाद भी उनसे नहीं उनकी तरफ मुखातिब हो रहे हैं और प्रधानमंत्री मतलब नीतीश कुमार बात करने की प्रधानमंत्री की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है वो जनता की तरफ सामने देख रहे हैं, नीतीश की तरफ मुंह घुमाकर देख भी नहीं रहे। क्या अब ये भी है, चूंकि अमलेंदु जी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है, उनका ये माना जाता है कि जिसको वो नहीं चाहते हैं या वो बातचीत करना नहीं चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति उससे बातचीत कर लेता है या उससे वो नज़दीकी बढ़ा देता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे खफा हो जाते हैं। कई मंत्रियों के लिए कहा गया कि वो लोग उन बड़े नेताओं के यहाँ जाना शुरू कर दिए तो उन्होंने उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया, विभाग बदल दिया। तो कहीं यही डर तो इन मंत्रियों को नहीं लग रहा है? इन मंत्रियों को ये लग रहा है। दूसरा, आपको याद होगा कि 2014 में ही जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे लखनऊ उनके शपथ ग्रहण समारोह में, प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ की तरफ देखा भी नहीं था। और उसके बाद किस किस तरीके के विजुअल्स आए कि योगी आदित्यनाथ जो उनकी गाड़ी के दौड़ रहे हैं और फिर दिल्ली में जो गुलदस्ता घूम घूम के चला जा रहा है और योगी आदित्यनाथ को नहीं पूछा जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें भी आई, लेकिन योगी आदित्यनाथ हैं तो उन्होंने चीजों को सही तरीके से मेंटेन कर लिया। लेकिन दूसरा कोई होता तो थोड़ी ना कर पाता। तो अब ये नीतीश कुमार के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, जो साफ दिखाई पड़ रहा है, इससे अब समझा जा सकता है कि आगे नीतीश के साथ क्या होने वाला है और नीतीश क्यों पलटी मारेंगे और क्यों नीतीश के शपथ के साथ ही ये सवाल पूछने लगे कि क्या ये सरकार 25 से 26 भी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, या नीतीश कुमार तो 25 से 30 रहेंगे लेकिन बीजेपी साथ नहीं रहेगी। इस तरीके के सवाल अभी से उठने लगे। जी बिल्कुल, इस तरह से उठने की अब ये जो क्रोनोलॉजी बता रही है कि 1.5 साल में नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बढ़ता है, लेकिन इस बार तो ये दिखाई पड़ रहा है कि ये दबाव शपथ लेने से पहले ही इतना बढ़ चुका है कि अब 1.5 साल में वो दबाव महसूस करते हैं कि 1.5 महीने में महसूस करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इस विजुअल ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको हम दिलचस्प तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये हैरान करने वाले हैं। जिस मुख्यमंत्री के अधीन होकर आप काम करेंगे उसकी तरफ आप देख भी नहीं रहे हैं, मतलब आप ये शिष्टाचार भी नहीं निभा रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री से नमस्कार करें, उनसे हाथ मिलाएं या उनका अभिवादन करें। इसको देखेंगे एक बार फिर से फुल स्क्रीन पर कि किस तरह से प्रधानमंत्री से तो मिल रहे हैं लेकिन आते समय भी नीतीश कुमार को की ओर नहीं देख रहे हैं और जाते समय भी नीतीश कुमार की ओर नहीं देख रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार लगातार उनकी ओर देख रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार लगातार उनकी ओर देख रहे हैं और आप देखिएगा कि किस तरीके से वो आते हैं और आकर जो है वो चले जाते हैं और लपक के आते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, प्रधानमंत्री खड़े होकर मिलते हैं, नीतीश कुमार हाथ जोड़े रह जाते हैं और नीतीश कुमार के हाथ जोड़ने का जवाब भी जो मंत्री जी नहीं देते हैं और लौट के चले जाते हैं प्रधानमंत्री से मिलकर ही। तो ये जो देखने में आ रहा है तो ये साफ तौर पर कि आप जिस मुख्यमंत्री के साथ आपको प्रधानमंत्री के साथ तो काम करना नहीं है, काम करना है आपको मुख्यमंत्री के साथ। आप देखिए ये देखिए बिल्कुल नीतीश कुमार देख रहे हैं कि कम से कम अब तो देख लो, हाथ जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन मंत्री जी केवल प्रधानमंत्री, यानी सीधे तौर पर कि उनको पता है कि अगर प्रधानमंत्री जी खुश हैं तो नीतीश कुमार हमारा क्या कर लेंगे। और दूसरी ओर ये भी उनको डर हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार से ज्यादा नजदीकी दिखाने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो कि ये 1.5 महीना और 1.5 साल वाला मामला उन्हीं के साथ हो जाए। कि अगले बार कहा जाए कि अब आप छोड़ दीजिए, अब दूसरा कोई मंत्री बनने के लिए तैयार बैठा है। हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है और जैसा कि हुआ दिलीप जायसवाल के साथ हुआ था। जी हाँ, दिलीप जायसवाल से इस्तीफा ले लिया गया कि भाई आप इस्तीफा दीजिए, आप 2 पद नहीं रह सकते, आप मंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लेकिन जेपी नड्डा से नहीं लिया गया, आज तक नहीं लिया गया, एक्सटेंशन मिलता जा रहा है, एक्सटेंशन मिलता जा रहा है। लेकिन दिलीप जायसवाल से ले लिया गया था चूंकि उन्होंने नीतीश कुमार की प्रशंसा कर दी थी, तो ये उनका इस्तीफा ले लिया गया था। अब ये आप देख सकते हैं कि अभी से जो हम कह रहे हैं कि उठने लगे सवाल, तो इसीलिए सवाल उठने लगे कि अगर कैबिनेट के मंत्री जो हैं वो नीतीश कुमार को अभिवादन भी नहीं कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का अभिवादन करके चले जा रहे हैं वापस, तो समझा जा सकता है कि सरकार किस तरीके से चलेगी और मुख्यमंत्री कितने मजबूर होंगे, ये समझा जा सकता है। तो इसीलिए परिस्थितियां बन रही हैं कि नीतीश कुमार जल्द ही
जो उनके बारे में कहा जाता है कि वो पलटी मारने में बहुत होशियार हैं, तो वो पलटी मारेंगे। और ये मतलब लंबे समय तक कम से कम ये एनडीए की सरकार तो चलती हुई दिखाई नहीं पड़ती है, भले ही इसे बीजेपी गिराए या नीतीश खुद गिराएं। जी बिल्कुल, बहुत ही ये जो अंतर विरोध है दोनों के भीतर, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के भीतर, वो लगातार किस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। और उसका एक जीता जागता ये उदाहरण है कि कैसे बीजेपी के मंत्री प्रधानमंत्री से तो मिल रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की ओर वो देख भी नहीं रहे हैं। उन्हीं नीतीश कुमार की कैबिनेट में उनको काम करना है, उन्हीं के अधीन काम करना है। तो ये अब अंतर विरोध इस गठबंधन की सरकार को कितने दिनों तक ढो पाएगा, ये बड़ा मुश्किल बताया जा रहा है। और अभी तक यहाँ स्पीकर के पद को लेकर ये अंतर विरोध ही है, दोनों में अविश्वास की इतनी कमी है। वो अविश्वास और अंतर विरोध ये बता रहा है, उससे पता लग रहा है कि अभी तक स्पीकर के पद को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है कि बीजेपी के पास रहेगा कि जेडीयू के पास रहेगा। और दोनों ही पार्टियां अड़ी हुई हैं, चूंकि यही इन्हीं स्थितियों की आशंका दिखाई पड़ रही है, इसलिए स्पीकर के पद पर दोनों ही पार्टियां अपना दावा ठोक रही हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए स्पीकर के पद पे दोनों कर रही है। और दोनों को ये लगता है कि स्पीकर जिसका होगा उसका पलड़ा भारी रहेगा। और जिस तरीके से नीतीश कुमार के मंत्री कम बनाए गए हो, बीजेपी के ज्यादा बनाए गए हो, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी के हैं। भाई या तो ये होता है कि बीजेपी को 1 डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे दिया जाए, और अगर आपने 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिए तो 1 डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप चिराग पासवान को भी दे देते। उनकी मांग भी है, हालांकि अभी उनकी मांग को भी इस तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक मजेदार बात यह है अमलेंदु जी कि अब की बार की जो स्थिति है, एक तो नीतीश कुमार के पास, उनके पास सीटें भले कम है लेकिन सिर्फ 4 सीटें कम है बीजेपी से। और एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं वो एकदम बिल्कुल स्टक हैं नीतीश कुमार के साथ, वो बीजेपी के साथ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। हाँ, चूंकि उनको सबको लग रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया है, चिराग पासवान की तो जो थी वो पार्टी ही पूरी खत्म करवा दी मोदी जी ने। तो अब तो वो सारे हिसाब किताब भी बीजेपी से चुकता करने का समय ये है। तो ये इनको सबको लग रहा है। तो चिराग पासवान भी अब बीजेपी का मतलब मोदी के हनुमान नहीं बनेंगे। अब वो किसी के हनुमान नहीं बनेंगे, अब वो खुद के लिए काम करेंगे। आप हनुमान बनेंगे तो खुद के ही हनुमान बनेंगे। तो ये उनको समझ में आ गया। हालांकि आज उन्होंने अपने पिता को याद किया है कि वो मेरे पिता खुश होंगे कि आज हमारे 2 मंत्री शपथ ले रहे हैं। जाहिर सी बात है कि खुश होने वाली बात है चिराग पासवान के भी। लेकिन इस खुशी में समीर जी, मोदी जी ने कितने रोड़े अटकाए ये तो चिराग पासवान को याद होगा ना, कि किस तरीके से खून के आंसू चिराग पासवान को रुलवाए गए। उनकी सामान बाहर फेंक दिया, पार्टी सामान बाहर फेंक दिया गया। उनके पिता का चित्र, भारत का संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर, ये सब सड़क पे पड़े हुए थे। पार्टी तोड़ दी गई, उनके सांसद जो थे तोड़ दिए गए। तो चिराग भी इसको समझ रहे हैं कि अगर बीजेपी अपना रखती है विधानसभा अध्यक्ष, तो फिर ये खेल चिराग के साथ भी हो सकता है, नीतीश के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए सब जो नीतीश के साथ एकजुट नजर आएंगे। बिल्कुल। और जो जिस तरह की हंग असेंबली है इस समय बिहार में, यानी वहां पर जो खंडित जनादेश है, उसमें सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को भले मिली हैं, लेकिन नीतीश कुमार को भी इतनी सीटें मिली हैं कि बीजेपी को साथ लेकर चलना नीतीश कुमार की उतनी मजबूरी नहीं है। हालांकि और दूसरे ये है कि मजबूरी के तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी की मजबूरी कहीं ज्यादा है, क्योंकि चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो और जीतन राम मांझी यानी एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं, इनके पास 18 सीटें लोकसभा में हैं। और ये 18 सीटें बहुत मायने रखती हैं लोकसभा की केंद्र सरकार चलाने के लिए। तो एक मजबूरी अगर देखा जाए तो ये बीजेपी की मजबूरी ज्यादा है कि वो एनडीए की सरकार बनाए रखे। लेकिन जिस तरीके से ये दबाव बन रहा है और नीतीश कुमार के साथ अभी नए नवेले मंत्री व्यवहार कर रहे हैं, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि ये इसका जो लाइफ स्पैन है बहुत ज्यादा है। 5 साल तो खैर चलना ही नहीं है, बिल्कुल कहीं से वो स्थितियां नहीं दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन 5 साल के पहले भी कितनी जल्दी ये जो अंतर